हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन बानसूर। हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। एचएसएबी के अंदर हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखो यहाँ पर सबसे पहले चर्चा की थी इसके सिलेबस की, उसके बाद में इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, किस प्रकार मतलब इसके अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं, उपसहसयोगी यौगिक पाए जाते हैं, उनमें केंद्रीय धातु परमाणु बंधे लिगेंड पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि पियर्सन्स की कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार संकल्पना के बारे में चर्चा की थी। इसको देखा था कि क्या होती है पियर्सन्स की हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में देखा था इसके अनुसार मतलब हार्ड जब हार्ड के मध्य अभिक्रिया होती है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉफ्ट के मध्य अभिक्रिया होती है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। हार्ड एंड सॉफ्ट के मध्य अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और सॉफ्ट के मध्य अभिक्रिया होती है, सॉफ्ट और हार्ड के मध्य अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद में देखा था हार्ड एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस। उसके बाद में देखा था बॉर्डरलाइन एसिड क्या होते हैं, बॉर्डरलाइन बेस क्या होते हैं, और सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर देखा था हार्ड बेस क्या होते हैं और सॉफ्ट बेस क्या होते हैं। अब देखो आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एचएसएबी। एचएसएबी का क्लासिफिकेशन क्या होता है इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो हार्ड एसिड की बात करते हैं, सबसे पहले हार्ड एसिड की बात करते हैं। ये जो यहाँ पर बात करें H+, Li+, Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Sc+3, Sg+2, La+3, और उसके बाद में AlCH3 का हॉल्थराइज, AlCl3, Ti+4। तो इस प्रकार से जो भी दे रखा है ये क्या होते हैं, यहाँ ये हार्ड एसिड होते हैं, अर्थात इनकी जो नेचर होती है वो हार्ड होती है। जो हमने करैक्टर्स देखे थे हार्ड एसिड के, जो भी करैक्टर्स देखे थे, इन सभी के अंदर हार्ड एसिड के करैक्टर्स पाए जाते हैं। अर्थात हमने देखा था इनका आकार छोटा होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति कम होती है इनके अंदर, अर्थात डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं बाह्यतम कोश के अंदर, या फिर बहुत कम पाए जाते हैं। उसके बाद में देखा था इनके पास में अधिकतम मतलब जो भी ये हार्ड एसिड होते हैं इनके ऊपर जो आवेश पाया जाता है, धनात्मक आवेश होता है, वो मैक्सिमम पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, ये त्याग देते हैं, जिसके दौरान इनके ऊपर अधिकतम धनात्मक आवेश पाया जाता है इनके ऊपर। उसके बाद में देखा था ये मतलब ये कहें कि ये ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो अनेक इनके अंदर क्या देखे थे, करैक्टर्स देखे थे हमने, गुण देखे थे इनके अंदर। तो वो सारे जो करैक्टर्स होते हैं इन सभी हार्ड एसिड के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं बॉर्डरलाइन एसिड। जो ये हैं वो क्या होते हैं, बॉर्डरलाइन एसिड होते हैं, अर्थात इन सभी के अंदर जो करैक्टर्स पाए जाते हैं हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड होते हैं, इनके दोनों के मध्य के करैक्टर्स होते हैं बॉर्डरलाइन एसिड के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात इनके अंदर हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के मध्य के क्या पाए जाते हैं, करैक्टर्स पाए जाते हैं। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गए हार्ड एसिड और बॉर्डरलाइन एसिड। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट सॉफ्ट एसिड। ये जो सॉफ्ट एसिड होते हैं इनके हमने करैक्टर्स देखे थे, मतलब सॉफ्ट एसिड होते हैं उनके ऊपर जो आवेश पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है, वो कम पाया जाता है। डी और एफ जो कक्षक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं, अधिक संख्या में डी और एफ कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था ये जो इनका जो आकार होता है वो अधिक पाया जाता है, अर्थात ये क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। कौन से, सॉफ्ट एसिड। तो इनकी हमने चर्चा की थी। तो ये जो भी सॉफ्ट एसिड होते हैं इनके अंदर ये करैक्टर्स पाए जाते हैं, अर्थात सॉफ्ट एसिड वाले जो करैक्टर्स होते हैं वो सारे इनके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, सॉफ्ट एसिड की क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड बेस।
हार्ड बेस की हमने चर्चा की थी कि यहाँ इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, छोटा आकार होता है इनका, और इनमें ये अधिक विद्युत ऋणी प्रवृत्ति के होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके अंदर ध्रुवीयता पाई जाती है। अनेक इनके अंदर क्या देखे थे हमने, करैक्टर्स देखे थे, और ये सारे जो करैक्टर्स होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए अब ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं, हार्ड बेस के क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं। अर्थात ये सभी NCS, NH3, RNH2, N2H4 और H2O, OH-, O-2, Cl-, F-, ROH, RO-, इस प्रकार के जो भी हैं एटसेट्रा, ये सब क्या है, इनके हार्ड बेस होते हैं, मतलब ये सब क्या है, हार्ड बेस है। उसके बाद में बात करते हैं बॉर्डरलाइन बेस। बॉर्डरलाइन बेस की बात करते हैं तो ये मतलब बहुत कम होते हैं बॉर्डरलाइन बेस, और जैसे ये दे रखे हैं C6H5NH2, C5H5N, N3-, N2, NO3, SO3-2, Br-, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, बॉर्डरलाइन बेस होते हैं। बॉर्डरलाइन जो भी बेस होते हैं, बॉर्डरलाइन बेस के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के मध्य के जो करैक्टर्स पाए जाते हैं इनके अंदर, अर्थात जो भी लक्षण पाए जाते हैं, जो भी गुण पाए जाते हैं, वो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के मध्य के गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस, देखो ये जो सॉफ्ट बेस होते हैं, हार्ड बेस के जो विपरीत जो करैक्टर्स पाए जाते हैं वो सॉफ्ट बेस के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, सॉफ्ट बेस का आकार बड़ा होता है, और ये कहें कि ये कम विद्युत ऋणी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनके ऊपर जो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है वो थोड़ा कम पाया जाता है, या फिर कम विद्युत ऋणी प्रवृत्ति के होते हैं ये। और इनकी जो ध्रुवीयता की बात करें, ध्रुवीयता होती है वो अत्यधिक ध्रुवीय प्रवृत्ति के ये होते हैं। देखो ये जो करैक्टर्स होते हैं वो किन के अंदर पाए जाते हैं, सॉफ्ट बेस के अंदर पाए जाते हैं, और ये सारे सॉफ्ट बेस के एग्जाम्पल हैं H-, R-, C2H4, C6H6, Cn, CO, RCn, SCn-, ये सब किसके, इसके सॉफ्ट बेस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि कौन से हार्ड एसिड होते हैं, कौन से हार्ड बेस होते हैं, कौन से सॉफ्ट एसिड होते हैं, कौन से सॉफ्ट बेस होते हैं, और बॉर्डर लाइन एसिड क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन बेस क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन की यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से इनके अंदर क्वेश्चन बन के आता है। देखो क्वेश्चन ये है, क्या कारण है कि BF3 कठोर अम्ल है तथा BH3 मृदु अम्ल है। कौन सा कारण है कि BF3 तो क्या है, कठोर अम्ल है, हार्ड एसिड है, जबकि BH3 है वो सॉफ्ट एसिड है। क्या कारण है? अब देखो रीजन, सॉल्यूशन, अर्थात इनको हम हल करते हैं तो रीजन क्या होता है, B+3 और H- के रूप में, अर्थात इसको तोड़ा जाता है BH3 को, तो B+3, इसके साथ में H- के कितने हैं, 3 हैं, तो B+3 और H-, अर्थात B+3। अब हमने देखा था इससे पहले B+3, तो देखो B+3 की हम चर्चा करते हैं तो B+3 हमने देखा था ये हार्ड प्रवृत्ति का होता है। B+3 की बात करते हैं तो ये हार्ड प्रवृत्ति का होता है, और H- देखो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। H- क्या है, सॉफ्ट है, जबकि B+3 क्या है, ये देखो B+3 क्या है, हार्ड एसिड है। और H- की बात करते हैं तो ये H- क्या है, सॉफ्ट है। H- क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो देखो H- सॉफ्ट, ये क्या है, B+3 हार्ड एसिड, ये सॉफ्ट बेस। तो हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड और सॉफ्ट के मध्य यदि अभिक्रिया होती है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल है, तो कैसी प्रवृत्ति का होगा, मृदु प्रवृत्ति का होगा, अर्थात मृदु होगा। जबकि देखो B+3 और F-, ये क्या है, B+3 हार्ड और F- भी क्या है,
हार्ड है। अभी अपन ने देखा था F माइनस क्या है, हार्ड है। देखो F माइनस की बात करते हैं तो हार्ड के अंदर F माइनस की हमने बात की थी। अभी यहाँ पर देखो F माइनस क्या है, हार्ड है। अभी अपन ने देखा था यहाँ पर F माइनस, तो ये क्या है, F माइनस हार्ड है। तो देखो F माइनस ये क्या है, हार्ड है। तो इसकी हमने चर्चा की थी, F माइनस ये क्या है, हार्ड है। तो इनके मध्य ये BF3 के अंदर B+3 क्या है, हार्ड, और ये क्या है, हार्ड है। तो हार्ड के मध्य अर्थात हार्ड के मध्य अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अर्थात B+3 एक प्रबल अम्ल है और BF3 में B+3 से कठोर अर्धांश F माइनस जुड़ने से BF3 में कठोरता बनी रहती है। अर्थात F माइनस कठोर अर्धांश इससे जुड़ता है तो उसके दौरान इनके अंदर क्या बनी रहती है, कठोरता बनी रहती है, इसलिए ये क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। जबकि BH3 में B+3 क्या है, हार्ड एसिड से सॉफ्ट सेंटर H माइनस के जुड़ने से BH2 केंद्र का मर्दूकरण हो जाता है, अतः BH3 एक क्या है, सॉफ्ट एसिड होता है। अर्थात BH3 के अंदर H माइनस के जुड़ने से सॉफ्ट सेंटर H माइनस के जुड़ने से BH2 का क्या हो जाता है, मर्दूकरण हो जाता है, इसलिए BH3 तो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। जबकि यह क्या है, BF3 क्या है, हार्ड एसिड होता है। तो ये हमने क्वेश्चन के अंदर देखा है कि किस प्रकार से इनके अंदर क्वेश्चन बन के आता है। ये क्वेश्चन आता है करीबन 2.5 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।